और अभी और भी कई योजना नियम बनाए हैं। एक तो भर्ती, अभी ये 2 साल में करीब 20-25 हजार से ज्यादा भर्ती हम लोग कर चुके हैं अलग अलग विभाग में, और सैकड़ों तरह के विभाग, सैकड़ों तरह के परीक्षाएं। अब हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। अब परीक्षाएं कम होंगी, जैसे सब इंजीनियर की परीक्षा है, वो पीडब्ल्यू में भी सब इंजीनियर चाहिए, पीएचई में भी चाहिए, इरिगेशन में भी चाहिए, अलग अलग विभाग, अलग अलग समय परीक्षा। उससे सरकार का भी व्यय होता है, बच्चों में भी टेंशन होता है तैयारी की। तो अब हम लोग चयन मंडल का गठन किए हैं। अब इस तरह का परीक्षा, एक ही परीक्षा होगा और सभी विभाग में वो सब इंजीनियर जाएंगे। जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसी से आईएएस भी निकलते हैं, उसी से आईपीएस भी निकलते हैं, उसी से आईएफएस भी निकलते हैं, फॉरेन सर्विस वाले आईआरएस भी निकलते हैं। तो उस तरह का कर्मचारी चयन मंडल भी गठन किए हैं, उसका भी लाभ हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को होगा। और एक ये जो कभी कभी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें नकल होता है या पेपर लीक होता है। पिछले समय पीएससी जैसा संस्था भी बदनाम हुआ। ऐसा हुआ कि टॉप 20 में 2021 या 22 का पीएससी है, उसमें सारे टॉप 20 में बड़े बड़े घरों के बेटा बेटी आ गए, उद्योगपति के बेटा बेटी आ गए, पैसे वाले के बेटा बेटी आ गए। ऐसा कि मतलब बाहर कोई टैलेंट पैदा ही नहीं होते हैं, खाली बड़े घरों में टैलेंट पैदा होता है। लेकिन माननीय मोदी जी 2023 में वो भी वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो इसकी उस चीज से जांच कराएंगे, और सीबीआई जांच कर रही है। और उसके चेयरमैन सहित जो भी दोषीदार हैं आज तक जेल के अंदर में है, उनका आज तक बेल नहीं हुआ है। और अभी 2 साल से पीएससी का एग्जाम यहां पर हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और जो टॉप 10 के जो आते हैं, तो टॉप 20 के जो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के अपने माता पिता के साथ आते हैं, कोई गांव का किसान का बेटा, कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा बेटी, आज उनके चेहरों में जो खुशी देखने को मिलती है तो उससे बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। तो इसमें भी मतलब बहुत कठोर कानून इसमें भी हम लोग बनाए हैं। अब किसी को हिम्मत शायद नहीं होगी इस तरह से पेपर ऊपर लीक कराने का, चाहे गलत करने का। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ को समृद्ध भी करने में और एक सुशासन देने का काम कर रहे हैं।